हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि हमने जैसे सुना है, पहले इस चीज के बारे में बात करेंगे कि हमने जैसे सुना है कि किसी ने हिंदू से मुस्लिम में परिवर्तन कर लिया, कोई क्रिश्चियन बन गया। मतलब धर्म परिवर्तन के बारे में सुना है हमने हमेशा। हम किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि कोई भी अपना धर्म चेंज करके कोई दूसरे धर्म में जाता है। हमने ये बहुत बार सुना है, न्यूज़पेपर, आपके जो सोशल मीडिया में है, बहुत सारे ऐसे अपडेट आती रहती है आए दिन। पर कभी आपने सुना है कि किसी ने अपनी जाति चेंज कर ली, किसी ने अपनी कास्ट ही चेंज कर ली कि कोई जर्नल का जो कैंडिडेट है, जो उसकी कास्ट है वो ओबीसी एससी में जा रहा हो, या फिर जो एससी में जिनकी जो कास्ट है वो जर्नल में आ रहा हो। तो कभी आपने ऐसा सुना है? हमने ऐसा कभी सुना ही नहीं कि कोई अपनी कास्ट चेंज कर रहा हो। पर बहुत सारे ऐसे लीगल रीजन आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसको हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी कास्ट चेंज कर पाएंगे, या फिर आप जैसे अपना जो रिलीजन है, मीन्स हमारा जो धर्म है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्यों चेंज करें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको अपना धर्म ही चेंज करना हो, ठीक है, तो वो मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लीगली तौर पे जो लोग करते हैं वो लीगल है या नहीं है, इसी चीज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी, अपडेट भी मिलती रहेगी। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, उनका लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, आपके टॉपिक के बारे में देखते हैं हम कि टॉपिक क्या है आपका। कैन आई लीगली चेंज माई कास्ट इन इंडिया, मीन्स इंडिया में क्या आप कानूनी तरीके से अपनी जाति को चेंज कर सकते हैं, ये सोचिए आप। तो आपका टॉपिक ये है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं डेली कि क्या हम अपनी कास्ट चेंज कर सकते हैं, मुझे एससी में नहीं रहना, मुझे जनरल में आना है, या मुझे ओबीसी कैंडिडेट नहीं बनना, मुझे जनरल में आना है, या फिर मैं अपनी जाति में चेंज कर सकता हूँ। अब आप ये सोचिए कि जो हमारा इंडिया है उसमें कास्ट बहुत बड़ा एक मैटर है, जिसमें आपका रिजर्वेशन भी उस पर मैटर करता है, एजुकेशन भी मैटर करती है, शादी भी मैटर करती है कास्ट से। क्योंकि जब अगर आपकी कास्ट है, कास्ट में ही हमारी शादी होनी चाहिए, हमारी फैमिली, समाज यही सब मानता है। ठीक है, अब जैसे लव मैरिज होती है, अदर कास्ट में भी हो जाती है, वो सिर्फ एक अलग बात है। पर अभी हम क्या बात कर रहे हैं, कास्ट के बारे में, कि कास्ट में ही शादी होनी चाहिए, हमारे जो गोत्र है वो नहीं मैच होना चाहिए। यहाँ तक कि आपके जो हिंदू लॉ है वो भी इससे रिलेट करेगा कि जो हिंदू लॉ में है, जो सेक्शन 5 है हिंदू लॉ का, जो मैरिज एक्ट है उसका, उसमें भी कहा गया है कि आपकी जो पिंडदान, गोत्र, ये सब मतलब मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो आपकी एज है, ये सब एक अलग बात है। ठीक है, पर अगर हम कास्ट के बारे में बात करें तो कास्ट एक मैटर करती है इंडिया में, तो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी जो शादी है वो भी कास्ट के ऊपर डिपेंड है, साथ ही अगर आपकी जॉब है तो वो भी रिजर्वेशन के ऊपर डिपेंड है, एजुकेशन है वो भी रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन कहाँ से आया? कास्ट से ही है। कास्ट एक सर्टिफिकेट भी देता है हमें, जो गवर्नमेंट है हमारी वो सर्टिफिकेट भी देती है। तो कास्ट तो बहुत बड़ा मैटर हो गया। तो क्या हम उस कास्ट को इंडिया में चेंज कर सकते हैं, ये भी एक मैटर है। तो अभी हम इसके देखिए 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन आए दिन आते रहते हैं। देखिए, कैन आई चेंज माई कास्ट विदाउट चेंजिंग माई रिलीजन। इसका मीन क्या है कि क्या मैं अपना धर्म बदले बिना जाति बदल सकता हूं। तो मतलब मैं, मान लीजिए मैं मुस्लिम हूं या फिर मैं क्रिश्चियन हूं, मैं अपनी जाति चेंज कर सकती हूँ। या मैं हिंदू हूं, मैं अब मतलब मोमडन में जाति चेंज कर सकती हूँ, कैसे करूंगी? नहीं कर सकती। अगर मैं हिंदू भी हूँ और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं एससी में हूँ, मुझे तो जनरल बनना है, ठीक है, जनरल में कैंडिडेट जाना है, जैसे जो भी जनरल में जितनी भी जातियां होती है उसमें जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? अब ये आपके ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या मैं अपना धर्म बदले बिना जाति बदल सकता हूँ, कि मैं मतलब बिना किसी दूसरे धर्म चेंज किए मैं पहले अपनी जो जाति है वो चेंज कर सकती हूँ। दूसरा है, विल माई कास्ट चेंज इफ आई कन्वर्ट टू सम अदर रिलीजन, कि क्या मैं अन्य धर्म में परिवर्तन हो जाता हूँ तो क्या जाति भी बदलेगी। कि मैं अगर किसी अन्य धर्म में परिवर्तन कर रहा हूं तो क्या मेरी जाति भी बदलेगी। ये भी एक टॉपिक है कि मैं हिंदू से अगर इस्लाम में जाता हूँ, ठीक है, तो क्या मेरी वहां भी जाति चेंज होगी। क्या मैं क्रिश्चियन में जाता हूँ तो क्या वहां जाति चेंज होगी, या फिर मैं अदर किसी में जाता हूँ तो वहां मेरी जाति चेंज होगी। तो ये क्या है, लीगली तौर पे हमें बताइए। ये क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है।
थर्ड है कि कैन आई लीगली गिव अप माई कास्ट, कि क्या मैं कानूनी तौर पर जाति छोड़ सकता हूं। तो कानूनी तौर पे मतलब मैं गवर्नमेंट को कह दूं कि मुझे तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कोई रिलीजन से मतलब नहीं है, और मैं सारी जाति धर्म ये सब छोड़ के सिर्फ एक इंसान बन के रहना चाहता हूँ, ठीक है, लीगली तौर पे क्या मैं ये छोड़ सकता हूँ। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन रखता है कि क्या हम ऐसे गवर्नमेंट को बोल के फिर तो सभी छोड़ दें, सभी को रिजर्वेशन से भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सभी को एजुकेशन में रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है, किसी को किसी कास्ट से प्रॉब्लम है, तो चलो ठीक है मैं तो अपनी कास्ट छोड़ रहा हूँ, मुझे तो कोई कास्ट में रहना ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मुझे भी अपनी कास्ट से प्रॉब्लम हो, तो क्या मैं छोड़ सकती हूँ गवर्नमेंट को बोल के कि मुझे तो नहीं चाहिए, नो कास्ट नो रिलीजन। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए हम इन्हीं को समझेंगे, एक एक को समझेंगे, मैं इनको हटाऊंगी नहीं जिससे आपको क्योंकि समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट को समझेंगे कि फर्स्ट जो है वो आपका क्या कहता है। तो देखिए कहीं भी आपको कास्ट, जो कास्ट है आपकी, उसकी जो डेफिनेशन है वो नहीं दे रखी, ठीक है, डेफिनेशन आपको नहीं दे रखी, ना ही इस क्वेश्चन का कहीं आंसर दे रखा आपको। अगर आपके पास है आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो देखिए क्या मैं अपनी धर्म बदले बिना जाति बदल सकता हूँ, कास्ट की कहीं डेफिनेशन ही नहीं है। फिर एक केस आया था मोहम्मद सादिक का, ठीक है, मोहम्मद सादिक का एक केस आया था कि उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कास्ट की डेफिनेशन भी दी, उसके बारे में ये तक भी बताया कि जो इंसान है वो अपना जैसे कि जन्म लेता है तो वो जाति में आ जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने अपना जन्म लिया तो मैं कौन सी जाति में पैदा हुई, वो ही जाति सदैव के लिए बनी रह जाती है, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो वही जाति बनी रह जाती है, उसको हम जो चेंज है वो एक बात का मैटर है कि हम चेंज कर सकते हैं नहीं, पर जो कास्ट है वही सब जगह मैटर करेगी, फिर उसकी चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शादी हो, ठीक है, हर जगह वही आपकी जो शादी है वही मतलब उसमें भी कास्ट चाहिए आपके, एजुकेशन में भी और रिजर्वेशन में भी, ठीक है, हर चीज में चाहिए। तो ये जो केस था मोहम्मद सादिक वर्सेस गुरु दरबारा सिंह, ये क्या थे, एक पंजाब के थे जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर थे ये, और इनके ही ऊपर एक केस था कि जो जाति है वो आप नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट की डेफिनेशन दी कि कास्ट आपके जन्म से ही लागू हो जाती है, कास्ट ही आपके शादी में भी मैटर करती है, कास्ट ही आपकी जो जॉब में, एजुकेशन में, हर जगह कास्ट ही मैटर करती है। आप कास्ट से ही पहचाने जाते हो इंडिया में कि मैं शर्मा हूँ, ये मतलब ब्राह्मण है, ये क्या बोलते हैं, ये यादव है, या फिर ये अदर कोई कास्ट है। हर कास्ट में सिर्फ वही पहचाना जाता है कि आपके सरनेम से, आपकी कास्ट से, कि आपके जन्म से क्या कास्ट है। लोग यहाँ तक कि सोशल मीडिया से भी आपको सर्च करके पहचान लेते हैं कि आपकी कास्ट क्या है, कास्ट से ही बुलाया जाता है, ठीक है। ये एक अलग मैटर की बात है कि कास्ट से बुलाया जाता है ये सब, ठीक है। तो यही बात है कि कास्ट आप नहीं चेंज कर सकते, यहाँ तक कि आप रिलीजन चेंज कर सकते हैं, पर जब अब क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने धर्म बदले बिना जाति बदल सकता हूँ, तो धर्म तो बदल सकते हो पर जाति नहीं बदल सकते। ये आपका केस था मोहम्मद सादिक वर्सेस गुरु दरबारा सिंह, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्लियर हुआ है आपका। अब हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड देखिए क्या है, विल माई कास्ट चेंज इफ आई कन्वर्ट टू सम अदर रिलीजन, क्या मैं अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाता हूं तो क्या जाति भी बदलेगी। तो ये भी एक मैटर है। अब देखिए ये मैटर है, ये क्वेश्चन है, ये एक डॉक्ट्रिन भी है इसका, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आपका उसमें भी देखा होगा आपने, जो आप ये पढ़ते हैं कि जो आर्टिकल 13 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां भी देखा होगा इक्लिप्स वाला डॉक्ट्रिन, उसको भी अभी हम जानेंगे। सेकंड जो आपका है इस चीज को भी अभी हम पढ़ते हैं अच्छे से। अब देखिए अगर हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो जैसा मैं बता रही हूं आपको, एक तो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है, ये है, ये हम तब जानेंगे जब इसकी हम डेफिनेशन पूरी जान लेंगे। ये एक केस था कैलाश सोनकर, ठीक है, कैलाश सोनकर का एक केस आया था आपका,
उसके अंदर इसके बारे में पूरा डिफाइन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये क्या है। देखिए हम पूरा एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मैं अगर कोई धर्म चेंज करती हूँ, मान लीजिए मेरा नाम अनीता है और मैं कोई धर्म चेंज करके दूसरे धर्म में आ गई, ठीक है। अब मेरी यहाँ कास्ट जनरल में थी, ठीक है, जनरल से मैं यहाँ दूसरे धर्म में आ गई, ठीक है, चेंज हो गई, मेरा कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया। तो अगर अब मैं दूसरे धर्म में आ गई तो ये जो दूसरा धर्म है ये भी तो मेरी जाति एक्सेप्ट करेगा, तभी तो मैं आऊंगी इस धर्म में, और इसी धर्म में जो ये वाली जाति थी इस धर्म की, तभी मैं ला सकती हूँ, अन्यथा नहीं ला सकती। तो मतलब मान लीजिए अगर मैं इस्लाम में जाना चाहती हूँ, क्रिश्चियन में जाना चाहती हूँ, यहाँ मेरी जनरल कास्ट है, तो मैं कास्ट तभी उस धर्म में लेके जा सकती हूँ अपनी, जब वो सामने वाला धर्म मुझे एक्सेप्ट करेगा अपनी जाति के साथ। धर्म तो चेंज कर पाऊंगी मैं आराम से, पर मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए सामने वाले धर्म को कि मेरी जाति भी वो क्या करे, एक्सेप्ट करे, तभी मैं अपने जो ये आंसर है कि क्या मैं अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाता हूँ तो क्या मेरी जाति भी बदलेगी। जाति ऑब्वियसली बदलेगी, क्यों बदलेगी कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आपकी बदलनी ही पड़ेगी। वो मतलब आप क्या है, क्या बाउंड हो जाते हो, वहां पे थोड़ा बाउंड हो जाते हो। धर्म तो चेंज आसानी से कर लोगे, पर आप क्या होगा, आप जाति तभी बदल पाओगे जब वो सामने वाला धर्म एक्सेप्ट करेगा। तो साथ ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स वाला है, ये सेम यही वाली बात करके जो मैंने आपको एक अनीता का एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा आसानी से कि इसका मीन्स क्या होता है। अब हम थर्ड की बात करेंगे कि जो थर्ड है कि क्या मैं कानूनी तौर पर क्या बोलते हैं जाति छोड़ सकता हूं। तो देखिए सोशल मीडिया और जो आपका सोशल है उसके तहत तो आप जाति कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो तो जाति से आपको पहचान लेता है, सर्च भी कर लेगा, आपको पहचान लेगा। अब हम बात क्या कर रहे हैं लीगली तौर पे, तो जो लीगली तौर पे है आप जाति छोड़ सकते हो। देखिए वैसे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देती है गवर्नमेंट, ठीक है, पर एक केस था प्रतिभा राज का, एक स्नेहा प्रतिभा राज, उनका एक केस आया था, मैं नाम लिख देती हूँ, स्नेहा प्रतिभा राज का केस था एक। उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया नो कास्ट नो रिलीजन, ठीक है, नो कास्ट नो रिलीजन का एक सर्टिफिकेट लिया। उसके द्वारा वहां पे क्या किया गया, वहां पे जाति वो अपनी छोड़ दी, उन्होंने कोई जाति कोई धर्म नहीं अपनाया, नो कास्ट नो रिलीजन। तो हम अपनी जाति छोड़ सकते हैं, कहाँ पे, लीगली तौर पे। समाज को मैं कह दूं कि मैं तो कोई जाति की नहीं हूं, तो वो तो फिर भी जाति से इंडिकेट करेगा, पर लीगली तौर पे अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आपको तीनों जो क्वेश्चंस है उनके आसानी से जो जवाब है वो मिल गए होंगे। आप आगे भी ऐसी अपडेट और जो ऐसी न्यूज के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।